निगरां हुकूमत किस एजेंडे पर काम कर रही है? क्या मिसाल कायम कर सकती है? आम इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट का अहम किरदार। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए निगरां हुकूमत की पॉलिसी और एजेंडे को वाज़ेह किया है। इन चैलेंजेस में आने वाले इंतखाबात, माशी बहरान, दहशत गर्दी और बाज़ फौरी मसाइल लायक तवज्जो हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहनों में ये है कि आम इंतखाबात कब होंगे? इंतखाबात आइन के मुताबिक इसम्बलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, लेकिन मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी थी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब वो इस अमर का पाबंद है कि पहले नई इंतखाबी हल्का बंदियाँ तश्कील दे और बाद में इलेक्शन कराए। हल्का बंदियों में 4 महीने लग सकते हैं, जिससे इलेक्शन फरवरी 2024 तक मौखर होने की तवक्को की जा रही थी। लेकिन मुबस्सिरीन बाज़ दूसरे नागुज़िर अवामिल का भी जिक्र करते हैं, जिनकी वजह से उनका ख्याल है कि इलेक्शन मई 2024 से पहले नहीं हो सकेंगे। तहाँ बाज़ हल्के 1.5 साल तक का इल्तवा देख रहे हैं, जबकि कुछ सियासी जमातें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए दबाव डाल रही हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी हुकूमत की मियाद इंतखाबात से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा देंगे और आइन और कानून की तय करदा मियाद से एक घड़ी भी ज़्यादा इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से एक सवाल पर उनका कहना था कि कलअदम TTP और बलूचिस्तान में जंगजुओं के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और मुज़ाकरात दोनों ऑप्शन इख्तियार करना पड़ेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है। उसका मुकाबला मिलजुल कर करना पड़ेगा, वरना चीन, ईरान और खित्ते के दूसरे ममालिक को भी अपनी बारी पर इस इफरीत का सामना करना पड़ सकता है। एक सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि मसला कश्मीर हल होने तक भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। PIA, रेलवे और खसारे में चलने वाले दूसरे इदारों के मुतालिक उनका कहना था कि उनकी नजकारी हमारे एजेंडे पर है। इस सिलसिले में 50-60% काम पिछली हुकूमतों ने किया हुआ है। 5-10% काम हमने भी अपने चंद रोज़ में आगे बढ़ाया है। मुल्क में टैक्सों के निज़ाम से मुतालिक उनका कहना था कि इसमें बहुत सी गलतियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस निज़ाम में अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करने की सलाहियत नहीं है। बिलवास्ता टैक्स तमाम लोगों को यकसां देना पड़ रहे हैं। हम अमीरों पर खुसूसी टैक्स लगाने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ऐसे शोबे भी हैं जिनसे टैक्स लिया ही नहीं जा रहा। इस काम में मुश्किलात भी हैं और इसके लिए वक्त भी दरकार है, लेकिन हुकूमत इस पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने जिन मसाइल और मुश्किलात पर अपनी हुकूमत की पॉलिसी बयान की, उन्हें हल करना मुख्तसर दौरानिया की हुकूमत के बस का काम नहीं है। लेकिन मुल्क जिन बहरानों का शिकार है और अवाम भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर उनके तदारुक के लिए सोच विचार की जाए और मौसर इक़दामात उठाए जाएँ। इसी घर से ये महसूस किया जा रहा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, ताकि अवाम की मैंडेट से 5 साल के लिए आने वाली हुकूमत मुस्तकिल और मरबूत पॉलिसियों के जरिए तामीर और तरक्की के लिए काम करे और मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम दिलाए। निगरां हुकूमत इस हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करके आने वाली हुकूमत के लिए मिसाल कायम कर सकती है और इसे ये किरदार अदा करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।